अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं वो ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली आजकल चीज़ है ये। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, वो भी बगैर ओवन के और बहुत ही आसान तरीके के साथ। और साथ ही साथ बनाएंगे एक मज़ेदार सी सॉस जो कि हम मार्केट से पिज़्ज़ा लेके आते हैं, उसके अंदर उन्होंने ऐड की होती है और उसका फ्लेवर बिल्कुल हट के होता है। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे पिज़्ज़ा की डो जो कि बहुत ही मैटर करती है। एक बाउल में ऐड करेंगे आधा कप नीम गर्म दूध। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच चीनी, 1 चाय के चम्मच इंस्टेंट ईस्ट और आधा चाय के चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे नमक। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख देंगे ताकि ईस्ट जो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए। इस टाइम पे अगर ईस्ट हमारा अच्छे से फूल जाएगा तो हमारी डो जो है बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। ईस्ट हमारा राइज़ हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ऑयल ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर एक छलनी रखेंगे और इसमें मैदा ऐड करेंगे। 2 कप मैदा इसके अंदर ऐड करेंगे जिसे अच्छे से छान के हम इसके अंदर ऐड करेंगे। छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स होती है जिनके साथ हमारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी, अगर हम सही से फॉलो करें तो बन जाती हैं और अगर हम इनको फॉलो ना करें तो हमारी चीज़ें जो है वो ख़राब भी हो सकती हैं। मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच। अगर आप करना चाहें तो आप ऐड करें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से छान लेंगे और उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारी डो जो है थोड़ी सी सॉफ्ट ही होनी चाहिए कि डो हमारी जितनी सॉफ्ट होगी उतना ही हमारा पिज़्ज़ा फूल के ही बनेगा और सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होगा। सारी डो को इकट्ठा करेंगे, काउंटर शेल्फ पे ले आएंगे और इस तरह से इसको मसलते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम मसलेंगे। स्ट्रेच और रिलीज़ के मेथड से हम इसको मसलते जाएंगे। इसके अंदर इस तरह से ग्लूटन आता है और डो जो है बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है और जो भी चीज़ हम इससे बनाएंगे वो बहुत ही अच्छी फ्लफ़ी और फूल के तैयार होगी। बाउल को ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ, इसमें डो रखेंगे और डो को भी हम ग्रीस कर देंगे ऑयल के साथ और किसी क्लिंग रैप से या फिर कपड़े से कवर करके हम इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए 2 घंटे में कम से कम ये राइज़ होगी। अब हम तैयार करते हैं इसकी चिकन। 1 पाव चिकन लिया जिसे छोटे क्यूब में कटिंग कर लिया था। 1 चाय के चम्मच ऐड करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चाय के चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 चाय के चम्मच चाट मसाला पाउडर। अजवाइन ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ऑयल और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें हम फूड कलर शामिल करेंगे। थोड़े से फूड कलर को मैंने ऑरेंज फूड कलर को पानी में घोल लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे चिकन का कलर जो है हमारा बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम सॉस रेडी करते हैं। इसके लिए एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप दूध, आधा कप लिए मैंने चीज़, मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स है ये, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। 1/2 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे ऑरिगानो और 1/4 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और सारा प्रोसेस जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे हम करेंगे। चीज़ को हमें इसके अंदर मेल्ट करनी है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस तकरीबन 1 खाने के चम्मच। मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसमें 4 खाने के चम्मच। हम सब चीज़ को डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। जैसे चीज़ मेल्ट होगी हमारी सॉस जो है बेहतरीन से तैयार होना शुरू हो जाएगी। ये अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स नहीं हो रही थी, मैंने इसलिए एक विस्क का यूज़ किया जिससे हमारी सॉस जो है बहुत बेहतरीन सी मिक्स हो गई है क्योंकि लम्स में हमें सॉस चाहिए है। इस तरह से हम पका लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। और देखें ये चीज़ी सी सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। इस बार चिकन जो है मैरिनेट हो चुका है, उसको एक पैन में ऐड करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर ऑयल ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसलिए मज़ीद ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरह से पका लेंगे और फिर इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 खाने के चम्मच ऑयस्टर सॉस। अगर ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ इसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का हो जाता है। रेड चिली सॉस ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच और इन सब चीज़ों को मिला के अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने चिकन की बोटी थोड़ी सी बड़ी रखी हुई है इसलिए मैं इसको पानी डाल के पकाऊंगी। अगर आप छोटे साइज़ की बोटी इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे ही ये गल जाएगी। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने फूड कलर, मुझे कलर की कमी लग रही थी, मैंने थोड़ा सा फूड कलर इसके अंदर और ऐड किया था। इसको कवर कर देंगे और सब पका लेंगे। चिकन हमारा गल चुका है। अब इसको ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मॉइस्ट होना चाहिए। बिल्कुल ड्राई भी हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि पिज़्ज़े का चिकन जो है वो जूसी सा ही अच्छा लगता है।
सॉस जो है हमारी ठंडी हो चुकी है। एक पाइपिंग बैग लिया है, उसके अंदर सॉस को ऐड कर लेंगे। ये देखें ठंडी होकर ये थोड़ी सी थिक भी हो गई है। इसको भी सेट करके हम एक साइड पे रख लेंगे। इधर जो है हमारी वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी डो जो है वो राइज़ हुई है। अब इस डो के ज़रिए आप पिज़्ज़ा बनाएं, ब्रेड बनाएं, आप इसके साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। बंस भी बन सकते हैं घर पर ही, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त स्मूथ और सॉफ्ट हमारी डो है। इस तरह की डो होगी तो आपकी ब्रेड हो या आपके पिज़्ज़ा हो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे और फिर इसको रोल कर लेंगे। इसको जो हमारा पिज़्ज़ा पैन होगा उससे थोड़ा सा हम बड़े साइज़ का इसको बेलेंगे और इसके कॉर्नर्स को इस तरह से बारीक कर लेंगे। फिर पिज़्ज़ा पैन लेंगे, ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसको रोलिंग पिन के ऊपर इस तरह से हम रोल कर लेंगे, इसको उठाने में ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। पैन रखेंगे और फिर इसको दोबारा से हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको इस तरह से डालेंगे कि इसके कॉर्नर्स जो है इस तरह से हम बाहर निकालेंगे और अंदर से इसको हाथों के ज़रिए हल्का हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अब इसके साइडों पे जो हमने सॉस तैयार करके रखी हुई है वो ऐड करेंगे और फिर इस तरह से उठा के इसको इस तरह से हम बंद करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे कि हमारी डो जो है बहुत ही सॉफ्ट बनी हुई है। साथ ही ये चिपकती जाएगी, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से इसको सारा फोल्ड कर देंगे। सेंटर में इसके लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, इसको स्प्रेड कर लेंगे और फिर इसके ऊपर हम लगाएंगे जो हमने तैयार की हुई चीज़ी सॉस वो ऐड करेंगे। इसको भी स्प्रेड कर लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम चीज़, मेरी मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स है और इतने पिज़्ज़े के अंदर तकरीबन 1 कप चीज़ जो है वो इजीली लग जाती है और उसी से हमारा पिज़्ज़ा जो है मज़ेदार भी बनता है और चीज़ी सा बनता है। चीज़ को स्प्रेड कर लिया और उसके ऊपर चिकन हमने तैयार किया हुआ तो वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अब चिकन जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चिकन लवर्स हों तो बीच में आप चिकन जो है वो तोड़ कर भी डाल सकते हैं। चिकन को सेट करेंगे और वेजिटेबल्स जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर टमाटर और शिमला मिर्च लगा रही हूँ और थोड़ा से अनियंस डालूँगी। ऐसे लंबाई से भी मैंने शिमला मिर्च को कटिंग कर लिया था, वो ऐड करेंगे। ऐसे ही टमाटर के बीज रिमूव कर दिए थे, उसको भी लंबाई शेप में इस तरह से कटिंग कर लिया था जूलियन कट में इस तरह से, और उसको ऐड करेंगे और एंड पे थोड़े से हम ऐड करेंगे इसके अंदर अनियंस। थोड़ी सी चीज़ जो है वो हमने बचा ली थी वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। फिर एक अंडा लेंगे, उसको फेंट के उसकी एग वॉश जो है वो साइडों पे हम लगा लेंगे ताकि इससे कलर जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। उसकी साइडों पे ब्रश करेंगे एग वॉश को। अब उसको स्प्रिंकल करेंगे ऑरिगेनो, उसकी साइडों पे भी स्प्रिंकल करेंगे और उसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे। और फिर उसको स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स। और जो पिज़्ज़ा हमारा तैयार है बिल्कुल बेक होने के लिए मैं इसको कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम पका लेंगे, अपर और लोअर दोनों ग्रिल पे। थोड़े से ऑलिव्स लगा दिए मैंने और मैं इसको कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। कढ़ाई में ये 30 से 35 मिनट में हमारा पिज़्ज़ा जो है बनकर तैयार होता है। ओवन में जो है पिज़्ज़ा और कढ़ाई में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट आता है। कढ़ाई को मैंने पहले 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था तेज़ आंच पे। इसके बाद पिज़्ज़ा रखेंगे, पिज़्ज़ा पैन को रख के कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए बेहतरीन सा पिज़्ज़ा है हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे और आपको कट करके ही गरम गरम में दिखाऊंगी कितना ज़बरदस्त और कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना फ्लफ़ी और कितना फूला हुआ बना है।
ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बहुत चीज़ें बनकर तैयार हुआ था। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप घर में कोई दावत हो, कोई पार्टी हो या बच्चे जैसे पिज़्ज़ा शौक़ से खाते हैं, बाज़ार से लाने की बजाय उन्हें घर पर हेल्दी वे में इनको बनाकर तैयार करके दें। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और जुड़ी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।